दोस्तों, रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं कर्मों में दिखती है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती है, लेकिन गांव दौरव की दीपमाला जादौन ने अपने भाई की सलामती के लिए केवल राखी ही नहीं बांधी, बल्कि अपनी किडनी देकर जीवन का सबसे बड़ा उपहार दे दिया। उनका यह त्याग रक्षाबंधन जैसे पर्व को नई पहचान देता। वर्ष 2014 तक दीपमाला जादौन के परिवार में सब कुछ सामान्य था। अगले वर्ष उनके 57 वर्षीय बड़े भाई सुभाष सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार उन्हें दिल्ली के निजी अस्पताल ले गया, जहां जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं। यह सुनकर परिवार स्तब्ध रह गया, लेकिन 3 वर्षों तक डायलिसिस पर रहने के बाद स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट का सुझाव दिया। दीपमाला ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं आज अलीगढ़ जिले के गवाना तहसील के गांव दौरव में, और ये घर है बहन दीपमाला जी का। दीपमाला जी एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में अक्सर खबरें अखबारों में चलती हैं। अखबारों में खबर केवल इसलिए नहीं चलती कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन वो हस्ती से कम भी नहीं है। अगर सोचा जाए तो उनका जो योगदान है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और चर्चा बना हुआ है। तो आज मैं पहुंचा हूं दौरव, और यहाँ मेरी मुलाकात हुई है बहन जी से। बहन जी नमस्ते। और कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? सही है? हाँ, एकदम मैं ठीक हूँ। तो मैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि एक मशहूर हस्ती जिन्हें कहें, मशहूर केवल इसलिए नहीं कि वह शिक्षा के लिए बेहतर कार्य कर रही हैं, इसलिए भी मशहूर कि उन्होंने जीवन का एक अहम हिस्सा सामाजिक सेवा में लगाया है। इसके साथ साथ ही जहाँ बहनें और भाई एक दूसरे को कीमती बेशकीमती गिफ्ट देते हैं रक्षाबंधन के मौके पर, लेकिन इस बहन ने अपने भाई को, जी हाँ, अपनी किडनी देकर जीवन दान दिया है। तो इसी के चलते आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में, उनकी सोच के बारे में और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में। स्वागत है बहन जी आपका। नमस्कार। एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपमाला जादौन है और मैं गांव दौरव की रहने वाली हूँ। जी बहन जी, आप मैंने सुना है कि बीजेपी के किसी अहम पद पर सेवारत हैं। जी, मैं बीजेपी में महिला मोर्चा में मंडल अध्यक्ष गवाना। जी, आप कोई एनजीओ भी चलाती हैं? जी, रुद्राक्ष सेवा समिति एनजीओ। रुद्राक्ष सेवा समिति एनजीओ चलता है। बहन जी के जो एनजीओ है उसके बारे में मैं अक्सर सुनता रहती हूँ। इनके संगठन द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं हैं उनको जो स्टेशनरी है, किताब कॉपी है आदि की मदद की जाती है, और भी विभिन्न अवसरों पर मदद की जाती है। लेकिन फिलहाल जो हम चर्चा करेंगे वो इनके जो अहम योगदान है, अपने जो भाई हैं इनके, उनकी तबीयत खराब होने पर जब डॉक्टरों ने उनको किडनी की जरूरत बताई तो बहन जी ने अपनी किडनी अपने भाई के लिए दान दे दी। तो इसी को लेकर आज उनसे चर्चा करेंगे। बहन जी, क्या नाम है भाई साहब का? सुभाष सिंह। परिवार में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में तो हमारे कम से कम 18-19 सदस्य हैं। अच्छा, संयुक्त परिवार है? संयुक्त परिवार है। आप परिवार में बड़ी हैं या छोटी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हैं। भाई साहब बड़े हैं या सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। हाँ, हम अच्छा। 6 बहन भाई हैं, जिसमें हम 3 बहन हैं और 3 भाई। जी, तो भाई साहब का सुभाष सिंह नाम है। सुभाष सिंह नाम है। तो लगभग कितने समय से इनकी तबीयत खराब रहती थी? 2013 से। 2013 से तबीयत खराब थी। जी। उसके बाद तबीयत पहले तो ऐसा लगा जैसे मौसम चेंज होने पे इन्फेक्शन सा होता है, पर लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी तो हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाके पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि इनकी तो किडनी डैमेज है दोनों। जी जी। तो फिर इनकी 3 साल डायलिसिस हुई। तो 3 साल डायलिसिस के बाद भी जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो लास्ट स्टेज बस सिर्फ ट्रांसप्लांट है। जी। तो फिर 2020 में कोरोना के समय में हमने ट्रांसप्लांट कराया। जी। दिल्ली बीएल के हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद से हम दोनों स्वस्थ हैं। जी। जब किडनी के लिए बात आई कि किडनी देनी है इनको, तो आप किसी ने आपको बताया कि आपकी देनी है या फिर स्वेच्छा से आपने बोला? नहीं, मैंने स्वेच्छा से बोला। स्वेच्छा से बोला। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है? डर होता है लोगों में ऐसा? नहीं, मुझे तो कभी कुछ नहीं लगा, बस ये लगा कि हाँ, भाई का जीवन बचाना है। जी। अच्छा, तो फिलहाल दोनों आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल। जी। कितना समय हो गया तब से आपको कोई दिक्कत या भाई साहब को कोई दिक्कत इस तरह की? कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमको 5 साल हो गए। जी जी। इसके साथ साथ आपके जो सामाजिक कार्य हैं उन पे भी मैं अब चर्चा कर लेता हूं।
तो आप जो दैनिक जीवन है उसमें आप क्या करते हैं? दैनिक जीवन में मेरा सुबह उठना होता है, थोड़ा योगा वगैरह करती हूँ मैं, जी। थोड़े घर के कामों में हाथ बटाती हूँ, उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। अच्छा, स्कूल चलाती हैं आप? जी, जी स्कूल चलाती हूँ। जी। स्कूल कहाँ चलता है, गांव में ही चलता है? गांव में घर पर ही चलता है स्कूल, रुद्राक्ष पब्लिक स्कूल के नाम से है। मैंने सुना है कि बहन जी स्कूल जो चलाती हैं उसमें अनेक बच्चे ऐसे हैं जो उनका फीस वगैरह से भी कोई खास लेना देना नहीं होता है, उनको केवल शिक्षा से, जब बहन जी से बोला जाता है कि भाई इनसे फीस मांगिए तो बोल देती हैं कोई बात नहीं, हमारे माध्यम से पढ़ जाएंगे, तो ये ही हमारे लिए फीस समझ लेना होगा। लगभग उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र इस समय 39 साल है। 39 साल हैं। तो परिवार के साथ शादी नहीं की आपने? जी नहीं, मैंने शादी नहीं की। शुरू से ही मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जी। सिर्फ आध्यात्मिक काम में था और समाज सेवा में मेरा मन सामाजिक था। कार्यों की वजह से आपने ये जीवन चुना है इस तरह का। आज के समय में जहाँ छोटी छोटी बातों पर अक्सर आप अखबारों में, चैनलों के माध्यम से देखते होंगे कि जहाँ बहन भाई एक मीटर जमीन के लिए आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं, वहाँ आपने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा, मतलब किडनी, आपने अपने भाई हैं उनको दान देकर उनका भी जीवन बचाया है। तो हमारे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आप समाज के लिए कि सभी को अपने निहित हित से उठ करके सार्वजनिक हित में हमेशा योगदान देना चाहिए। बहन हो या भाई हो, अगर किसी पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा उसके साथ कंधे से कंधे खड़ा होकर रहना चाहिए। जब बहन जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी किडनी, हालांकि वो बताना नहीं चाह रही थी, मेरे जो निवेदन था उसके बाद उन्होंने ये सब बताया, तो मुझे बड़ा जानकर आश्चर्य हुआ कि देखो आज भी इस जो समय है जहाँ एक दूसरे मतलब से दुनिया एक दूसरे को पूछती है, रिश्ते निभाती है, वहाँ बहन जी ने इतना बड़ा काम किया है, अपने जीवन को भी न देखकर अपने भाई के जीवन को ये उपहार दिया है। तो मेरे साथ भी मौजूद हैं भाई साहब जिनको बहन जी ने किडनी दान की है, तो मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। भाई साहब, क्या कहना है आपको बहन जी के इस योगदान के बारे में? यही तो थी है, बढ़िया जिंदगी बच गई है। जिंदगी बच गई है। यही है, ऐसी बहन सबकी होनी चाहिए। भाई साहब का एक बड़ा ही भावुक संदेश है कि इस तरह की बहन सबकी होनी चाहिए, जो इस मुसीबत में, जहाँ की परिवार के लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार का सदस्य हमारे परिवार के बीच फिर से एक खुशहाली जो जिंदगी है उसको जी पाएंगे, लेकिन बहन जी ने जो अपना अनमोल उपहार दिया है, पूरे परिवार को खुशी दी है, उसके लिए भाई साहब का कहना है कि ऐसी बहन सबको देनी चाहिए। जो बहन दीपमाला जी का परिवार है वह आज भी एक कहावत बना हुआ है लोगों के लिए कि ऐसे परिवार लाखों में एक होते हैं। यह केवल कहने के लिए नहीं, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो दादी अम्मा हैं, इनके बराबर में जो बैठी हैं वो बहन जी की बुआ जी हैं, और इनके बराबर में जो बैठे हैं बहन जी के बराबर में वो इनके पिताजी की बुआ जी हैं, है ना। और आप इधर जो देख रहे हैं ये बहन जी के पिताजी हैं। पूरा परिवार, संयुक्त परिवार ही यहां रहता है, एकदम मानो सतयुग यहां पर उतर आया हो। हर चीज जो परिवार में मैं देखकर बड़ा ही चकित हूं कि आज के युग में जहां लोग एक दूसरे के द्वेष और भावनाओं से पीड़ित हो गए हैं, वहीं ऐसा परिवार में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ हैं अभी बुआ जी। बुआ जी से मैं ये पूछूंगा कि भाई इनके परिवार में एक सदस्य, लोग दुखी से उनके स्वास्थ्य को लेकर, ऐसा लग नहीं रहा था लोगों को कि वो भी परिवार में फिर खुशी से खुशी की जीवन यापन कर सकेंगे, जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन बहन जी का जो योगदान रहा, जो उपहार रहा, जो किडनी दान देकर इन्होंने उनकी जिंदगी बचाई, उसको लेकर बुआ जी को क्या कहना है, कैसा लगा? कौन लगती है दीपमाला जी आपकी? भतीजी लगा मेरी। भतीजी लगती है आपकी? हाँ। अच्छा, और जिनको जो इन्होंने किडनी दान की है वो कौन है? वो भतीजे हैं। वो भतीजे हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमें तो भैया, बाकी जिंदगी बच गई, क्या तो बातें सहारे थे, इनके सहारे तो हाँ। उनकी जिंदगी बच गई, है ना। जैसे बैठो जैसा ही बैठो रे भगवान चाहे तो। क्या आपको लग रहा था कि अगर ऐसा कदम ये ना उठाती तो ना, क्या वो ना, आपके पास आ पाते, आप देख पाते उनको? ना भैया, सपने में मुंह ना हो जब। जी। इनका जो योगदान है, जो इनका उपहार है, उनके लिए कितना जरूरी है। बहनें ऐसी होनी चाहिए भैया, ना के काली। तो मेरे साथ हैं अभी बुआ जी।
बुआ जी से मैं ये पूछूंगा कि भाई इनके परिवार में एक सदस्य का सब जो लोग दुखी से उनके स्वास्थ्य को लेकर ऐसा लग नहीं रहा था लोगों को कि वो भी परिवार में फिर खुशी की जीवन यापन कर सकेंगे, जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन बहन जी का जो योगदान रहा, जो उपहार रहा, जो किडनी दान देकर इन्होंने उनकी जिंदगी बचाई, उसको लेकर बुआ जी को क्या कहना है, कैसा लगा आपको? मैं आपको माइक जो आवाज तेज है इसलिए मैं लगा रहा हूं। तो कौन लगती हैं दीपमाला जी आपकी? भतीजी लगा मेरी। भतीजी लगती हैं आपकी? हाँ। अच्छा, और जिनको जो इन्होंने किडनी दान की है वो कौन है? वो भतीजे वो भतीजे हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमें तो भैया, बाकी जिंदगी बच गई, वापस सहारे थे इनके सहारे तो हाँ। उनकी जिंदगी बच गई है ना? जैसे बैठोड़ा जैसा ही बैठोड़े भगवान चाहे तो। क्या आपको लग रहा था कि अगर ऐसा कदम ये ना उठाती तो ना, क्या वो ना। आपके पास आ पाते, आप देख पाते उनको? ना भैया, सपने ने मुंह ना हो जब। ठीक। इनका जो योगदान है, जो इनका उपहार है उनके लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों से आप? हम तो ऐसे ही चाहेंगे भैया जैसे इनकी जिंदगी बने। हाँ, सबका को होना चाहिए बहन भैया, बहन ऐसी होनी चाहिए भैया न के काल, बहन ऐसी होनी चाहिए। ये सब परिवार में प्यार बनो रहना भैया, सब सुख शांति रहे मेरे परिवार में। जी ठीक है। ये जो बहन जी हैं दीपमाला जी, उनकी माता जी भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप कुछ कहना चाहेंगी माता जी? जो बहन जी हैं इन्होंने जो काम किया है, अपने भाई की जिंदगी बचाई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी बचाइए भाई की। बताइए। ऐसी बहनें आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं। नहीं मिलेंगी ना? तो समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगी आप, कहना चाहेंगे आप? बताएं। कहना चाहेंगे ऐसे हम सब की होनी चाहिए, ऐसी बहन सबकी होनी चाहिए जो एक भाई की मुसीबत में उनके साथ खड़ी रहे, है ना? क्या नाम है आपका माता जी? विमला देवी। विमला देवी।